हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेटर में। आज हम फिर से कर रहे हैं प्यारे बच्चों चैप्टर 9 क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले की वीडियो यानी पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के वीडियो को जरूर देखें। उसमें बेसिक्स बताए हुए हैं, क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं और उनको करने का तरीका क्या है और हमें क्या बातें याद करनी चाहिए। इन सवालों को करने के लिए सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, वीडियो को जरूर देखें आप। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो सेम होंगे उनको मैं आपको नहीं कराऊंगा, उसके जैसे जो क्वेश्चन है आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि ए 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। यानी कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है और बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर लंबी बिल्डिंग यानी कि भवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उस लड़के की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, यानी कि लड़का नीचे खड़ा है, 1.5 मीटर लड़के की हाइट है। ठीक है, और बिल्डिंग है यानी कि जो भवन है उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। तो लड़का अपनी आई से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो उसकी आई का जो हमारे पास एंगल है, उसने कहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि उसकी आईज का जो एंगल है उसके टॉप से 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ यानी भवन की तरफ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी भवन की ओर चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जब उसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना, तो कितना जो है चलकर गया भवन की तरफ, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी जाकर के क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो उसने क्या बोला है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 30 मीटर ऊंची है। तो पहले बिल्डिंग को बना दीजिए, ये दीजिए, ये कितनी है 30 मीटर। ये क्या हमारे पास में बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मतलब भवन। ठीक है, मैं लिख देता हूं भवन। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। यहां पर मान लीजिए लड़का खड़ा है वो, और इस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर। ये जो लड़का है बॉय है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अगर आप इसको ज्वाइन कराते हैं इस तरीके से, ध्यान दें ऐसे, जितनी हाइट लड़के की है सेम हाइट बिल्डिंग में से क्या करेंगे कट कर देंगे। तो पूरी टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की 30 मीटर। पूरा डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छे से बनेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो 30 मीटर टोटल है। 1.5 मीटर अगर आप यहां से कट करते हैं तो ये जो आपके पास हाइट रहेगी यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। आप क्या करेंगे 30 में से 1.5 माइनस कीजिए, ऐसे 30 माइनस 1.5। तो देखो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर करेंगे तो 28.5 मीटर जो है आपके पास में, ये ऊपर वाली बिल्डिंग की हाइट रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको माइनस करके कर लीजिए। अब उसने क्या बोला है, इसकी आइज यहाँ पर, लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी आइज से इसके टॉप का जो हमारे पास ये टॉप है, ये क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है। तब एंगल कितना डिग्री था 30 डिग्री। अब 30 से कितना डिग्री जब बिल्डिंग की ओर जा रहा है, ऐसे बिल्डिंग की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तब उसकी आईज का एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे आप बिल्डिंग की तरफ जाएंगे आपका एंगल क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, और जैसे आप बिल्डिंग से दूर जाओगे तो एंगल कितना हो जाएगा कम होता चला जाएगा। जितनी दूर एंगल उतना ही कम होगा, जितनी आप बिल्डिंग के नियरेस्ट रहेंगे एंगल उतना ही ज्यादा बनेगा, और टोटल 90 का होता है। अब हमें क्या करना है, उसने ये पूछा कि यहां से यहां तक, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं क्योंकि कहीं भी ड्रॉ करेंगे सेम हाइट आएगी आपकी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस कितने कवर की उस लड़के ने आपको ये बताना है, यानी कि यहां से यहां तक कितनी दूरी चली आपको ये बताना है। इसका नाम लिख देते हैं हम, से P
क्यू आर एस टी यू और वी नाम लिख दिया हमने। आपको क्या चाहिए एस आर। तो हम जब इस एस वालों को करते हैं तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखते हैं, राइट ट्रायंगल का। तो राइट ट्रायंगल लेके यहां से पी क्यू आर और एक पी क्यू एस, और इसमें कोई राइट ट्रायंगल नहीं है। अगर आप लेते हैं पी आर एस तो ये राइट नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एंगल बनेगा लेकिन राइट एंगल नहीं बनेगा। अब ध्यान देना, तो पी क्यू आर भी राइट ट्रायंगल है और पी क्यू एस ये भी राइट ट्रायंगल है, लेकिन एस आर आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, बिल्डिंग की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी। तो यहां लिख लेते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग एस आर से एक्स मीटर वाई मीटर, आपकी जो मर्जी आप ले सकते हैं। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग। वो क्या है, तो यहां पर एस आर है, मैं एस आर ही लिख देता हूं, एस आर मीटर, ठीक है ना। मैंने एक्स लिया ना वाई लिया है, जो नाम मैंने लिखा है वही लिख दिया मैंने, एस आर मीटर, ठीक है। अब हम पूरे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करते हैं। जो एक आपको मैंने बताया था लाल बटेकक का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हररबोले, वो आपको याद होना चाहिए। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है sin 30, 45, 60, 90, ये भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले लेते हैं, मान लीजिए इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर यानी कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो आपको देखो पी क्यू तो गिवन है आपके पास 28.5, क्या निकालना है आपको, क्यू आर निकालना है। तो ये आ गया आपका क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहां लिखेंगे आप कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। क्यू आर आपको कितना गिवन है, गिवन ही नहीं हो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 28.5, तो ये आ गया 28.5 कॉट 60। देखिए आप सिर्फ तीन वैल्यू को याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन, और साइन कॉस टेन अगर आप तीन वैल्यू को याद करते हैं, तीनों ही इनके क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि साइन का कोसेक होता है, टेन का कोट होता है और कॉस का सेक होता है। तो अगर टेन को याद रखते हैं आप, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3। सिर्फ आप इसकी यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ओनली क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। आगे सोल्व कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो ये आ गया आपका क्यू आर इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर से आपने ये ले लिया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा होगा, पी क्यू एस, फिर से इन राइट ट्रायंगल पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में जब आप लेते हैं तो पी क्यू एस में भी आपको पी क्यू की वैल्यू क्या निकालना होगा, क्यू एस निकालना होगा। तो यह जाएगा आपका क्यू एस अपॉन में पी क्यू, फिर से वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वही होगा आपका कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना लिख देंगे आप 30 डिग्री। तो यहाँ से आप क्यू एस की वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू कितना है 28.5, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी √3। इसकी आप यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपको क्यू एस की वैल्यू मिलेगी 28.5 √3 मीटर। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। आपको चाहिए एस आर। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, एस आर कैसे निकालेंगे, पूरी डिस्टेंस कितनी है एस क्यू। अगर पूरी डिस्टेंस एस क्यू में से अगर आप क्यू आर को क्या करें माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा एस आर मिलेगा। पूरी डिस्टेंस एस क्यू में से क्यू आर आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपको कौन सी डिस्टेंस मिलेगी, ओनली एस आर, जो कि हमारे पास में वो डिस्टेंस थी जो बॉय ने बिल्डिंग की तरफ जाते समय कवर की, ठीक है। आप इसको अब सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर सिंपली। तो
एस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास एस क्यू माइनस क्यू आर। एस क्यू मतलब क्यू एस ये कितना 28.5 रूट 3 मीटर और क्यू आर कितना है आपके पास 28.5 अपॉन रूट 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एस क्यू कितना है 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3, ये वैल्यू आ गई। इसको आप कॉमन लेके कर लें, रेशनलाइजेशन कर लें, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं हम इसका यहां से 28.5 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहां से हम 28.5 कॉमन लेंगे तो यहाँ रूट 3 माइनस के 1/√3 ये बचेगा। अब ध्यान देना बच्चों, आप इसका एलसीएम लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर ऑफ करके दिखाता हूँ। रूट 3 माइनस रूट 3, जब इसका एलसीएम लेंगे आप रूट 3 तो यहाँ पर 1 है, फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 कितना हो जाएगा पूरा 3 है, -1, तो 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 कितना जाएगा 2/√3 आ जाएगा। मतलब अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो कितना जाएगा 2/√3। तो इसको लिख देता हूं मैं 28.5 इंटू 2/√3। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको देखो यहाँ पर रफ करके दिखाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 28.5 की क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसके आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको कितना मिलेगा 28 दूनी 56 और 0.5 और 0.5 कितना आ जाएगा पूरा एक हो जाएगा, मतलब 57 आ गया। तो ये आ गया आपका 57/√3, 57/√3 आ गया। अब इसका आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी कि हर का परमेयकरण। तो इसका आप रेशनलाइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 57√3 इंटू √3 और ये √3 से डिवाइड करेंगे और √3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। तो 57√3 अपॉन में पूरा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 19 पे 57। तो यह जाएगा आपका 19√3 मीटर। तो 19√3 मीटर क्या थे हमारे पास में, वो डिस्टेंस जो उस बॉय के द्वारा कवर की गई है बिल्डिंग की तरफ जाते समय। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। ये लास्ट में आप लाइन लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू अलग है और क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा, सेम एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि भूमि के एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी कि उन्नयन कोण, बॉटम मतलब नीचे से, एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर के बॉटम से 45 डिग्री का एंगल है भूमि के एक बिंदु से, और उसके टॉप से 60 डिग्री का एंगल है। तो टावर की हाइट क्या होगी हमें ये बताना है। देखिए डायग्राम बनाइए इसके सबसे पहले। तो सबसे पहले उसने क्या बोला 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले बिल्डिंग को बना दीजिए। ये आपके पास में क्या है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स है। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये टावर है। अब इस टावर का टॉप तो ये हो गया और बॉटम हो गया ये। ठीक है, ये हमारे पास में ग्राउंड का कोई पॉइंट है, समझ लो ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के बॉटम से जो एंगल है वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री का, और उसके टॉप से जो एंगल बनता है ये वाला वो कितना है, ये टोटल यहां से यहां तक 60 डिग्री का। ठीक है, तो उसने पूछा इस टावर की जो हाइट है वो क्या होगी, जबकि बिल्डिंग की जो हाइट है ये वो कितनी दे रखी है आपको 20 मीटर से, इसकी हाइट कितनी ले लेते हैं हम, x की जगह हम ले लेते हैं इसको h मीटर। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं इसका हम कोई a b c से d।
ठीक है, इसका नाम लिख दिया मैंने, ए बी सी डी पूरा नाम लिख दिया मैंने इसको। हमने यहां पर लिख लिया है, लिख लीजिए यहां पर कि लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर, यानी कि हाइट की जो टावर है, सॉरी टावर की जो हाइट है प्यारे बच्चों वो क्या लिया है आपने, h मीटर। ठीक है, अब पूरी जो हाइट है यहां से यहां तक, पूरी कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी 20 प्लस h, पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 20 प्लस h मीटर। अगर आप पूरी हाइट लेंगे, पूरा ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी, तब आपको हाइट 20 प्लस h लेनी है, और जब हम लेंगे ओनली बी सी डी तब हाइट 20 लेनी है। अब ध्यान देना इसमें, ये जो वैल्यू है आपके पास में ये वाली, ये गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों बार इस वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए बी सी डी में भी सी डी कॉमन है, बी सी डी के लिए सी डी और ए सी डी के लिए भी सी डी, दोनों में एक जो है सी डी जो है साइड कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सी डी को दोनों बार फाइंड आउट करूंगा, और दोनों को जब वैल्यू को इक्वल रखूंगा तो वहां से आपको टावर की हाइट मिलेगी। ठीक है, टावर की हाइट मिलेगी जो कि क्या है h मीटर है। अगर उससे कहता पूरी जो है हाइट कितनी होगी तो उसमें आप 20 ऐड करेंगे तो पूरी हाइट भी आपको मिल जाएगी, और आपको सिर्फ यहाँ किसकी हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसको पूरा क्वेश्चन करते हैं। इन राइट ट्रायंगल, पहले कोई सा भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, मान लीजिए मैं बीसीडी ले लेता हूं। इन राइट ट्रायंगल बीसीडी, तो बीसीडी में आपको क्या निकालना है, सीडी, तो ये लिख लेते हैं हम सीडी अपॉन में बीसी। हमेशा मैं क्या करता हूं बच्चों, जो अननोन मतलब जो मुझे निकालना है मैं उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा, और जो मुझे नॉन मतलब दिया हुआ है गिवन है उसको डिनोमिनेटर में लूंगा। तो ये क्या आपका बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, सीडी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, बीसी कितना है 20 मीटर, कॉट 45 और tan 45 सेम होता है वो कितना 1। तो जैसे आप इसके यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीडी की वैल्यू कितनी मिलेगी 20 मीटर। तो सीडी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 20 मीटर मिल गई। फिर से अगेन राइट ट्रायंगल एसीडी, इन राइट ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में देखें तो फिर से आप क्या निकाल लेंगे सीडी, तो सीडी के अपॉन में एसी, तो सीडी बेस और ये पूरा क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, फिर से वही क्या आ जाएगा आपका कॉट थीटा, और यहाँ पर थीटा कौन सा होगा आपका 60 डिग्री का, यहाँ पर रख देंगे आप 60 डिग्री। तो CD अपॉन में AC, AC कितना है पूरा 20 प्लस H, तो 20 प्लस H, और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे इसमें 1 अपॉन √3। तो इसकी जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका CD इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन √3 मीटर। ये आ गया सेकंड पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर आप देखें तो दोनों कैसे हैं इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों क्या कर रहे हैं इक्वल रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का इक्वल रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन में √3। तो इसकी आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H, 20 में इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू H मीटर। तो यहां से आप 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, ये आ जाएगी आपके पास हाइट। ये हाइट किसकी हाइट है, उस टावर की हाइट है जो आपको फाइंड आउट करनी थी, 20 √3 माइनस 1 मीटर, हाइट ऑफ टावर। आप लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए कि द हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। अगर आप यहाँ पर √3 की वैल्यू को क्या करेंगे ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे √3 का, तो पॉइंट डेसिमल में आएगा, और -1 करेंगे उसके बाद 20 से करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी डेसिमल में आएगी।
आप इसको यहाँ पर भी क्या है छोड़ सकते हैं। तो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 होगा। वहां पर क्या है आपके पास जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है और वहां पर क्या है पेडिस्टल दिया हुआ है, पेडिस्टल के जस्ट ऊपर जैसे यहाँ पर टावर, वहां क्या दिया हुआ है आपके पास में एक स्टैचू दिया हुआ है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है और एंगल भी आपके 45 और 60 दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से करेंगे तो आपको वहां पर भी पेडिस्टल की जो हाइट है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण। फुट का मतलब इसका पाद बिंदु और टॉप मतलब उसका शिखर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अब टावर के टॉप से यानी कि शिखर से फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग यानी कि भवन के पाद बिंदु का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि टावर की जो ऊंचाई है कितनी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं तभी हम क्वेश्चन को करेंगे। एक तरफ बिल्डिंग दी हुई है, दूसरी तरफ टावर है, लेकिन टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर यानी कि 50 मीटर। तो ये मान लेते हैं हमारे पास में 50 मीटर हाई क्या है टावर है और दूसरी तरफ बिल्डिंग है। अब हमें ये नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बस हमने ये जो 50 मीटर टावर है मैंने इसको बड़ा ले लिया। ठीक है, 50 मीटर जो दिख रहा है मुझे, दूसरी तरफ बना देता हूं बिल्डिंग, ये बन गई थी बिल्डिंग जिसकी हाइट आपको क्या करनी है निकालनी है। दोनों को ज्वाइन करा देते हैं क्योंकि इनका जो ग्राउंड पर ही दोनों होंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी पता नहीं है, निकालेंगे। अब टावर का टॉप ये है और बिल्डिंग का टॉप ये है, तो पहले उसने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से और टावर का बॉटम का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। बॉटम मतलब फुट यानी कि नीचे का हिस्से का। अब टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट यानी कि बॉटम यानी कि नीचे से कितना डिग्री दे रखा है एंगल 60 डिग्री। तो फिर उसने कहा बिल्डिंग की हाइट यानी कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, इसमें एक चीज अगर आपको गिवन है और दूसरा एंगल तो आप उसकी बेस है हाइट है कुछ भी आप निकाल सकते हैं। एक दो चीज गिवन होंगे, एक एंगल और एक साइड, तो थर्ड आप आराम से निकाल लेंगे। नाम लिख देते हैं इसका हम से ए बी सी और ये डी। देखो ये आपके पास है 50 मीटर हाई है टावर, इसकी हेल्प से आप ये निकाल लीजिए बीसी। जब आपको ये मिलेगा इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे इस बिल्डिंग की हाइट को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, यहां लिख लेते हैं सबसे पहले लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर, यानी कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो h मीटर है, वो हमने ले ली। क्लियर है। अब यहां पर हम लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC राइट ट्रायंगल है, इसमें आपको BC फाइंड आउट करना है। AB टावर की हाइट आपको गिवन है 50 मीटर यानी कि 50 मीटर। तो ये हो गया आपका BC अपॉन में AB। BC क्या है बेस, AB क्या है परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है बच्चों cot थीटा। तो यहां लिखेंगे आप cot थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। गलती से आप ये वाली वैल्यू नहीं लेना, आपको ABC में एंगल कितना है 60 का तो वही लेना है। तो BC AB कितना है 50 मीटर और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इसकी यहां मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो यहां से BC की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 50/√3 मीटर से आपने फर्स्ट पार्ट ले लिया। आपको ये वैल्यू कितनी मिल चुकी है BC 50/√3। अब इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे CD निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BCD, इसमें आपको क्या निकालना है CD। तो CD अपॉन में BC, तो CD यहां पर क्या है
देखिए सी डी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो ये आ जाएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। 30 है ना, तो 30 लिख देंगे। तो यहां से आपको सी डी की वैल्यू मिल गई। देखो बीसी आप कितना निकाल चुके हैं, 50 अपॉन में √3। तो यहां लिख देंगे आप 50 अपॉन में √3, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। जब आप इसके यहां मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी इक्वल टू 50 अपॉन में √3 इंटू में 1/√3 ऐसे आएगा। अब √3 कितना हो जाएगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो 50 अपॉन में 3, ये आ गया आपकी सीडी की वैल्यू। और सीडी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। इसको ये आपके पास जो दे रखी है, ये कैसी सिंपल फ्रैक्शन है, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करके आप लिखते हैं तो इसको, तो ये आ जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 48 तो 50, 16 2/3 मीटर। ये किसकी हाइट आ जाएगी आपके पास, किसकी हाइट है, बिल्डिंग की हाइट जो कि है 16 2/3 मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें जैसे ये निकाला था, तो आप डायरेक्टली इससे दिस अपॉन दिस करके, जैसे मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आप क्या करें, इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है यानी कि अननोन है वो आप न्यूमरेटर में लें, और जो आपको गिवन है वो डिनोमिनेटर में लें, तब आप क्वेश्चन आसानी से जल्दी कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो आपको निकालना है वो डिनोमिनेटर में, आंसर हमारा वही आएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो आसान लगता है प्यारे बच्चों, उस मेथड का आप यूज करें, लेकिन मेथड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन राइट आइदर साइड ऑफ द रोड। यानी कि दो पोल हैं जिनकी हाइट कैसी है, सेम है, और वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं रोड पर। विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है उनके बीच जो डिस्टेंस है पोल्स के, वो कितनी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पोल्स के टॉप से, रोड है ना, उसके किसी एक पॉइंट से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बन रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। तो पोल्स यानी खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। जो आपने पॉइंट लिया था रोड के बीच में, वहां से उन पोल्स के बिटवीन डिस्टेंस भी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। 80 मीटर है टोटल, तो मान लीजिए एक आती है आपकी डिस्टेंस 20, तो बाकी कितनी होगी, दूसरी 60 होगी। ये 40 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन टोटल आएगी 80 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं और अच्छे से इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके पास में है पोल, एक ये पोल है और दूसरा ये पोल है, और ये आपके पास में क्या है, रोड। ये रोड है जो कि कितनी है, 80 मीटर वाइड, यहां से यहां तक ये रोड है। और ये पोल, ये भी और ये भी, दोनों के दो पोल्स हैं जिसकी हाइट कैसी है, सेम है। रोड के बिटवीन एक पॉइंट लिया है मैंने, यहां पर एक एंगल बनता है 60 डिग्री का और दूसरा एंगल बनेगा 30 डिग्री का। जो नियरेस्ट बनाया है उसको आप 60 ले लीजिए, और जो दूरी बना है वो 30 डिग्री लीजिए। एंगल जो है जितना दूर बनेगा उतना क्या होगा, कम होगा, जितना नियरेस्ट बनेगा 90 के, वो कितना होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं सेम, ए बी सी डी और ये ई। जो पोल है ए बी और डी, दोनों की हाइट कैसी है, सेम है, एक इवन है, क्योंकि जो पोल्स हैं कैसे हैं, सेम हाइट के हैं। और जो रोड है वो कितने है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सपोज यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर मैं लेता हूं से x मीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों क्या होगी, 80 माइनस x मीटर रह जाएगी। टोटल कितनी 80। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, यानी कि जहां पर एंगल 60 का बनता है उसको मैंने x मीटर ले लिया,
और जहां पर एंगल 30 का वो 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस है उसने पूछे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, वो कितना एक्स मीटर और 80 माइनस एक्स मीटर। ये आपके जो पोल हैं उनकी हाइट कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। ये भी एक्स मीटर है तो ये भी क्या होगा, एच मीटर होगा, ठीक है। लेट हाइट्स ऑफ द पोल एच मीटर, डीई और एबी दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। डीई और एबी वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि पोल्स कैसे हैं, सेम हाइट के हैं। तो अब इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से, एबीसी या ईडीसी आप कहीं से ले सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं, मान लीजिए राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ये आपको गिवन है, दिया जाएगा आपका ए बी अपॉन में बी सी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका ए बी और बी सी कितना दिया हुआ है, 80 माइनस एक्स मीटर, और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। इसकी जब यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से ए बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 मीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहां निकाल लेते हैं राइट ट्रायंगल ईडीसी में, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ईडीसी, तो यहां से भी आप क्या निकाल लेंगे, ईडी, तो ईडी अपॉन में क्या आ जाएगा, डीसी, यहां पर भी आएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी यहां पर 60 डिग्री है। तो ईडी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, देखो डीसी कितना है x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहां जाएगा आपका x और ये √3, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ईडी की वैल्यू मिलेगी आपको x √3 मीटर। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना डीई और एबी दोनों की हाइट कैसी है, सेम है, क्योंकि दोनों पोल्स कैसे हैं, सेम हाइट के हैं। तो दोनों को आप क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, फर्स्ट और सेकंड को, दोनों को जब आप इक्वल रख देंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आप इक्वल रख दीजिए, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू x √3, दोनों को इक्वल रख दीजिए। यहां पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स √3 कितना जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा, यानी कि 3x आ जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, 80 ये 3x इधर आ गया प्लस का x, तो ये हो गया 4x और ये 80। तो जब 80 के अपॉन में 4 आएगा तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 यानी कि 20 मीटर x की वैल्यू आपको मिल गई। जब ये 20 है तो दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी, 80 माइनस x यानी कि 60 मीटर। तो ये तो आपके पास आ चुकी है जो उसने पूछा था, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है ना। ये वो डिस्टेंस है पोल से जो बीच में आपका एंगल बना था 60 और 30, एक 20 है दूसरी 60 मीटर है। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक 60 है, ये लिखते हैं यहाँ पर, distances of the point from the poles, distances of the point from the poles, एक आपको मिल गई है 20 मीटर, तो दूसरी कितनी आएगी 60 मीटर, ठीक है। ये तो आपको मिल चुकी है। हमें इसमें पोल्स की हाइट भी निकालनी है। तो पोल्स देखिए क्या था हमारे पास में, ए बी जो है ये भी हमारे पास में पोल्स की हाइट है, और यहाँ पर जो आपके निकल कर रहा है ये ईडी, ये भी क्या है, पोल की हाइट है। तो इस x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x की जगह, इस x की वैल्यू 20 है, इस x की जगह रखूँ ईडी में, तो 20√3 क्या होगा, इस पोल की क्या होगी, हाइट होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर
देयरफॉर ED इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर। ये आपके पास में क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ पोल्स, यानी कि दोनों पोल्स यानी दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, एक 20 और एक 60 मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कर देंगे। ठीक है, अगर आप शॉर्ट की बात करें तो इसको शॉर्ट में भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें जो करना है अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरा तरीके से करना होगा, पूरी स्टेटमेंट के साथ करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो चलिए प्यारे बच्चों अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी टावर है, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ा है नदी के किनारे, नहर है नदी किनारे खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो टावर है, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट हमारे पास था 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनता है इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, 30 डिग्री का एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर है उसके टॉप से। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, जो हाइट टावर है उसकी हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, एंड विड्थ ऑफ कैनल, और जो कैनल है नहर है उसकी चौड़ाई भी आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, देखो डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये टीवी टावर है जो कि क्या एकदम स्ट्रेट खड़ा है, टीवी टावर, ये कैनल है, ये यहां पर टावर खड़ा है उसके बैंक मतलब किनारे पर। तो यहां से जो एंगल आपका बन रहा है ये वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे मतलब 20 मीटर दूर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी दे रखी है, 20 मीटर। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री यहां पर है, इससे 20 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टीवी टावर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो आपको एक तो टावर की हाइट निकालनी है और ये जो कैनल की विड्थ है ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। मान लेते हैं ये जो हमारे पास में कैनल की विड्थ है वो क्या है, आपके पास x मीटर है, और अगर आप पूरी यहां से यहां तक विड्थ की बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, 20 + x मीटर। ठीक है, से A B C और ये D नाम लिख दे, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, x y z p q r आपकी मर्जी है। इस टावर की जो हाइट है वो h मीटर होगी। आपको ए बी निकालना है हर बार, ए बी अपॉन में BC, एक राइट ट्रायंगल ABC होगा, दूसरा ABD होगा। यहां पर भी आप AB निकालेंगे, AB अपॉन में पूरा BD, दोनों को आप जब इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगी, आपके पास में किसकी हाइट मिल जाएगी, या तो आपके सबसे पहले टावर की हाइट आएगी या फिर आपको विड्थ ऑफ कैनल आएगी। देखते हैं यहां पर कौन सी आती है सबसे पहले, लेट विड्थ ऑफ कैनल वो कितनी है, x मीटर, विड्थ ऑफ कैनल x मीटर है। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC में आपको क्या फाइंड आउट करना, AB, तो AB अपॉन में BC, AB क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 60 डिग्री। तो AB और BC कितना दिया हुआ है, x, और tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। इसकी जब आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AB इक्वल x √3 मीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABD,
इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ फिर से आप ए बी निकाल लीजिए, ए बी अपॉन में बी डी। तो यहाँ पर भी आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ भी क्या आएगा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 30 डिग्री। तो ए बी अपॉन में बी डी की वैल्यू कितनी है पूरी 20 प्लस एक्स, तो ये 20 प्लस एक्स और tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आपको कितना मिलेगा 20 प्लस एक्स अपॉन√3 मीटर। ये आ गया सेकंड पार्ट। अगर आप देखते हैं फर्स्ट और सेकंड को, दोनों कैसे सेम है, इक्वल है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के आप कंपैरिजन करिए, दोनों को क्या रख देंगे इक्वल रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल रखेंगे, तो x√3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3, तो कितना हो जाएगा पूरा 3, तो यहां जाएगा आपका 3x इक्वल में 20 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू जो है आप अलग कर लीजिए, दिया जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, तो यहां से x जो आपका है निकल कर आएगा, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन में 2 यानी कि 10 मीटर। तो x की वैल्यू यहां पर आपको कितनी मिल गई 10 मीटर, और 10 मीटर क्या हो गया आपके पास विड्थ ऑफ कैनल, तो विड्थ ऑफ कैनल तो आपकी आ चुकी है, ध्यान लिख दीजिए विड्थ ऑफ कैनल वो कितनी है इज 10 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ कैनल कितनी आ गई है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर आ गई विड्थ ऑफ कैनल। हमें टावर की हाइट भी चाहिए, वो क्या है ए बी, जो हमने लिया है h मीटर। तो टावर देखिए यहाँ पर ए बी टावर है, और यहाँ लेते हैं हम ए बी टावर है, दोनों हाइट अगर हम यहाँ रखते हैं वैल्यू को x की, वो ज्यादा आसान है, ध्यान लिख देते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, क्या कौन सा टावर है टीवी टावर है, तो हाइट ऑफ टावर इज x की वैल्यू आपके जो 10 है यहाँ पर रख दीजिए, तो 10√3 हो जाएगा। हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। जब सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो जाएंगे तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जितने भी एग्जांपल दिया हुआ है बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, और जितना हो सके आसान तरीके से आपको करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे में समझ में आ सके। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और उसके बाद ये वीडियो ना सभी बच्चों तक पहुंचा दिया, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूला करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। मैथ्स को ना बेटा एंजॉय करते रहिए।